क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी मन के भीतर खालीपन सा रहता है? हम जीवन भर कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, नाम, सम्मान, सुख, संबंध, लेकिन फिर भी शांति दूर ही रहती है। शायद इसीलिए क्योंकि हमने जीवन को समझना छोड़ दिया है। श्री कृष्ण जी केवल एक पूजनीय भगवान नहीं थे, वे जीवन को सही दिशा देने वाले महान मार्गदर्शक थे। आज मैं आपके साथ श्री कृष्ण जी के 10 ऐसे महत्वपूर्ण विचार शेयर करने जा रही हूँ। दिल से समझ लिया तो जीवन का दृष्टिकोण ही बदल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। हम अक्सर कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं। यदि सफल ना हुए तो लोग क्या कहेंगे, मेहनत का फल मिलेगा या नहीं। श्री कृष्ण जी समझाते हैं, जब तुम पूरे मन से और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हो तो फल की चिंता तुम्हें नहीं रहती। फल देना ईश्वर का काम होता है। आज यदि आप अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं तो समझ लीजिए आप श्री कृष्ण के मार्ग पर चल रहे हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। हम स्वयं को केवल यह शरीर मानते रहते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें हमें तोड़ देती हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम शरीर नहीं हैं बल्कि आत्मा है, तो भय हमारे अंदर से अपने आप बाहर निकल जाता है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, लोगों की आलोचना का भय। श्री कृष्ण जी का यह ज्ञान मनुष्य को भीतर से मजबूत बना देता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अत्यधिक आसक्ति दुख का कारण बनती है। हम लोगों से, वस्तुओं से और संबंधों से इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वही चीज़ हमसे जब दूर चली जाती है तो मन हमारा बिल्कुल दुखी हो जाता है। श्री कृष्ण जी प्रेम के विरुद्ध नहीं हैं, वे केवल बंधन के विरुद्ध हैं। प्रेम तो कीजिए पर जकड़िए मत। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और शत्रु भी। जब मन शांत होता है तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं, लेकिन जब मन अशांत होता है तो सब कुछ होते हुए भी हमें अपना जीवन बोझ सा लगने लगता है हमारा जीना ही बेकार हो गया। यही कारण है हमारा मन और अशांत होता चला जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपने मन को जीत लो, जीवन अपने आप जीत लिया जाएगा। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। आज यदि आप दुख में हैं तो याद रखिए, यह समय भी बीत जाएगा। जैसे सुख स्थायी नहीं होता, वैसे ही दुख भी स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। आइए अब
छठे विचार की तरफ चलते हैं। अहंकार ज्ञान नहीं, अज्ञान का मुख्य लक्षण है। जब हम मनुष्य मैं और मेरा में उलझ जाते हैं, तभी वहीं से दुख आरंभ हो जाता है। जो इंसान झुकना सीख लेता है, वही वास्तव में महान बनता है। भक्ति ही सच्ची शक्ति है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, पूर्ण विश्वास है। जब आप अपनी चिंताएं ईश्वर को सौंप देते हैं, तो मन बिल्कुल हल्का हो जाता है। भक्ति मनुष्य को कमजोर नहीं, भीतर से और भी मजबूत बनाती है, हमें शक्ति देती है। आठवां विचार, संतुलन में ही जीवन है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अत्यधिक भोग भी अनुचित होता है और अत्यधिक त्याग भी। जीवन का सही मार्ग बीच का मार्ग होता है। हमें अपने जीवन में हर चीजों को लेकर संतुलन बनाए रखना चाहिए। सच्चा सुख तभी प्रदान होता है। तुलना दुख का कारण है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम किसी से कम या अधिक नहीं हो। हर व्यक्ति अपनी अपनी अलग यात्रा पे होता है। जब हम दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं, तभी अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाते हैं। 10वां और आखिरी विचार, पूर्ण शरणागति। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। इसका अर्थ है, अपने जीवन का सारा बोझ अकेले आप मत उठाइए। जब आप स्वयं को ईश्वर में समर्पित कर देते हैं, तभी जीवन सच में आपको बिल्कुल हल्का और सरल लगने लगेगा। श्री कृष्ण जी के विचार सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीवन जीने के लिए है। यदि इन 10 विचारों में से एक भी विचार आपके हृदय को छू गया हो, तो समझ लीजिए दोस्तों, यह संदेश मेरा आप तक पहुंच चुका है। राधे राधे।